Welcome to Jindal Chemistry classes. In today's video session, we will discuss some questions related to your chapter hydrocarbon. So let's start with our first question. The product of reaction of pure HBr with pure propene. तो इसका आपको रिएक्शन का प्रोडक्ट बताना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इनको रिएक्टेंट को लिख लीजिए। सो योर प्रोपीन इज योर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और जब आपने इसकी रिएक्शन आपके HBr के साथ की तो आपका ये बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसको रिएक्शन को करने से पहले थोड़ा सा इनके नेचर के बारे में समझ लेते हैं कि इनका नेचर किस तरह का है। देखो, आपका जो डबल बॉन्ड है दैट इज अ इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम। और जो भी सिस्टम आपका इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम के ऊपर। तो HBr में Br इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, सो इट विल अक्वायर अ डेल्टा नेगेटिव चार्ज। और अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो आपका हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, आपका डेल्टा पॉजिटिव। तो आपका जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे अटैक करेगा, आपका H पॉजिटिव पे अटैक करेगा और आपका Br क्या हो जाएगा, सिस्टम से बाहर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो H पॉजिटिव है वो कहाँ पे अटैक करता है। सो ये आपका आता है मार्कोनिकॉफ रूल से। दिस इज फ्रॉम योर मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जो भी आप रेजेंट लेते हो, जो भी आप रेजेंट लेते हो, रेजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है, रेजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है अटैक करेगा, अटैक ऑन दैट डबल बॉन्ड कार्बन, दैट डबल बॉन्ड कार्बन, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करेगा हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी एल्कीन गिवन है प्रोपीन, तो इसमें हाइड्रोजन कहाँ पे ज्यादा है, आपके CH2 के पास। तो आपका जो H पॉजिटिव है वो वहां पे अटैक करेगा और यहाँ पे आपका क्या जनरेट होगा भाई, आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आपका स्टेबल भी होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी। सो दिस इज योर इंटरमीडिएट। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो आपका ब्रोमाइड निकला है वो इस CH पॉजिटिव पे अटैक करके फाइनली आपका जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन कर देगा, दैट इज योर 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो ध्यान में क्या रखना है आपको, मार्कोनिक ऑफ रूल, मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब वाटर से साथ रिएक्शन है और साथ में आपने एसिड थोड़ा सा उसमें ऐड किया हुआ है, ऑफ 2 फिनाइल प्रोपीन। तो देखो 2 फिनाइल प्रोपीन क्या होता है, आपका CH3C, आपका फिनाइल ग्रुप लगा है साथ में, और डबल बॉन्ड CH2। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ योर 2 फिनाइल प्रोपीन। और इसमें आपने क्या किया है, वाटर की रिएक्शन की है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। देखो अभी समझा के आपको बताया है मैंने कि जो आपका डबल बॉन्ड होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, तो वो सबसे पहले H पॉजिटिव पे अटैक करेगा। और H पॉजिटिव कहाँ पे जाएगा, हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन अ डबल बॉन्डेड कार्बन। तो आपका जो H पॉजिटिव है वो कहाँ पे अटैक होगा, आपके CH2 पे, एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर कार्बोकेटाइन। और ये देखो जो कार्बोकेटाइन बना टर्शरी के साथ साथ आपके रेजोनेंस के साथ भी स्टेबल है ड्यू टू द फिनाइल ग्रुप, है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर है, वाटर के पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है दैट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और वो आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोकेटाइन पे अटैक करके आपका क्या बना देंगे, अल्कोहल की फॉर्मेशन कर देंगे। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी योर, आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, दैट इज योर 2 फिनाइल प्रोपेनोल, 2 फिनाइल ट्रू प्रोपेनोल। देखो सेकंड नंबर पे है ना आपका 2 फिनाइल प्रोपेनोल, तो आंसर क्या आएगा आपका C ऑप्शन। Next, which of the correct order of the reactivity of alkenes towards electrophilic attack? देखो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया कि यहाँ पे डबल बॉन्ड को तोड़ के हमने 2 बॉन्ड ऐड करवा दिए। तो पहले स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, तो इसी वजह से इन आपकी जो एल्कीन्स होती हैं वो किस तरह की रिएक्शंस देती हैं, आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। किस तरह की रिएक्शंस देती हैं वो, आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड करता है, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज योर इलेक्ट्रोफिलिक। डबल बॉन्ड को तोड़ के आपके जो भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो अटैच हो जाते हैं, ऐड ऑन हो जाते हैं डबल बॉन्ड के ऊपर, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज योर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखो अभी
थर्ड क्वेश्चन में इसी चीज के लिए पूछा गया है कि कौन सी एल्कीन सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्टिव करेगी। तो देखो एल्कीन का काम क्या है आपका, दैट शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम। जो आपकी एल्कीन है वो क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। तो जितना एल्कीन आपका इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जितना एल्कीन आपका इलेक्ट्रॉन रिच होगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एल्कीन, उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। दैट मीन्स उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी, मोर विल बी इट्स रिएक्टिविटी। तो अभी जो हमें ऑप्शन गिवन है, देखो पहला है आपका 2 मिथाइल प्रोपीन। 2 मिथाइल प्रोपीन, पहले तो प्रोपीन ड्रॉ कर लीजिए, दिस इज योर प्रोपीन। साथ में है 2, सेकंड नंबर पे आपका मिथाइल ग्रुप लगा है, 2 मिथाइल प्रोपीन। फिर है आपका प्रोपीन है, दिस इज योर प्रोपीन। देन है आपका इथीन गिवन है आपको, और उसके बाद दिया है आपका प्रोपिनोइक एसिड। देखो प्रोपिनोइक एसिड है। अब देखो हमें एल्कीन की रिएक्शन देखनी है। अब देखो यहाँ पे आपके कौन से ग्रुप लगे हैं, आपके हाइपर कॉन्जुगेटिंग, जो आपका प्लस आई इफेक्ट या प्लस एच इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो काफी ज्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही सिस्टम की जो रिएक्टिविटी है वो इनहांस हो जाएगी। अगर मैं बात करूं आपके प्रोपीन में, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही CH3 ग्रुप है ना। पर आपके इथीन में तो वो भी प्रेजेंट नहीं है। और आपका जो प्रोपिनोइक एसिड है इसमें तो आपका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये तो एल्कीन को आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है। तो अगर एल्कीन के पास खुद के पास ही इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो दूसरों को डोनेट नहीं कर पाएगा, है ना। तो इस बात का ध्यान में रखना है। सो इसी वजह से आपका जो प्रोपिनोइक एसिड है वो आपका क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा। और जो आपका यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपीन है, दैट इज द मोस्ट रिएक्टिव। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका, ए ऑप्शन। Moving to your fourth question, the compound formed as a result of oxidation of ethyl benzene। तो देखो इथाइल बेंजीन क्या है, बेंजीन के ऊपर आपका CH2CH3 पार्ट लगा है। और जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं आपका बेंजाइलिक कार्बन। उसको हम क्या बोलते हैं, आपका बेंजाइलिक कार्बन बोल देते हैं। अब देखो इसकी रिएक्शन करवाई है आपने एसिडिफाइड KMnO4 के साथ। देखो ये क्या काम करता है, अगर आपके बेंजाइलिक पोजीशन पे एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट हुआ तो ये सभी के सभी आर ग्रुप को, जो भी आपका पूरे का पूरा आर ग्रुप है, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका, बेंजोइक एसिड। लेट सपोज कि अगर आपका यहाँ पे गिवन होता टर्शरी ब्यूटाइल, दिस इज योर टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन इसके साथ करूं तो देखो मेरा ये बेंजाइल कार्बन है, इसमें कोई इसमें कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है बेंजाइलिक पोजीशन पे। तो यहाँ पे आपकी किसी भी तरह की रिएक्शन नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से ध्यान में आपको रखना है। अगर बेंजाइलिक पोजीशन पे एक भी हाइड्रोजन हो गया तो जितना मर्जी बड़ा ग्रुप हो वहां पे, वो सभी का सभी आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स अल्कोहलिक KOH। देखो मैंने शायद पहले भी बताया होगा, आपकी दो टर्म्स होती हैं, एक होता है एक्वस KOH। इसमें जो आपका OH नेगेटिव है भाई, वो आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। ये आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को परफॉर्म करवाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को परफॉर्म करवाते हैं। और अगर आपको वर्ड मिले अल्कोहलिक KOH, तो अल्कोहलिक KOH में जो आपका OH नेगेटिव है वो बेस की तरह एक्ट करता है, और ये आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता है। क्योंकि बेस का काम क्या होता है, टू अब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन, टू अब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन। जैसे ही उसने प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट किया, लिविंग ग्रुप बाहर चला जाता है, और यहाँ पे आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, अनसैचुरेशन बनता है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि किसमें सबसे फास्ट होगा। तो देखो मैं आपको एक ऑप्शन बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन। वाई सी, सो बिकॉज इसमें देखो जैसे ही मैंने इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करूंगा तो जो मेरा सिस्टम बनेगा ना वो ज्यादा स्टेबल होगा। कैसे, देखो अल्कोहलिक KOH आएगा, एसिडिक H को ले जाएगा। जैसे ही यहाँ से H गया, यहाँ पे चार्ज का हिस्सा आएगा नेगेटिव, और ये एसिडिक इसी वजह से है क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या है आपका, रेजोनेंस से स्टेबल है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज अंदर जाएगा और आपके लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा। तो जैसे ही आपका लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकला तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे
अल्फा कोमा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड एंड दैट इज योर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और कोई भी सिस्टम अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो वो बहुत ही जल्दी फॉर्मेशन करता है। इसी वजह से इसका आंसर क्या आएगा आपका सी ऑप्शन। देखो बाकी के ऑप्शंस में क्या होंगे, किसी भी तरह की रेजोनेंस नहीं होगी। अगर यहाँ पे बात करूं तो प्रोडक्ट ये बनेगा आपका इथीन, और अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका प्रोपीन बनेगा। हालांकि प्रोपीन में आपका यहाँ पे इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, बट जो आपका सी ऑप्शन है ये आपका रेजोनेंस से स्टेबल है, और रेजोनेंस इज मोर डोमिनेंट ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी वजह से आपका ये स्टेबल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ऑर्थो एंड मेटा, आपको ऑर्थो और मेटा डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन गिवन है, उनके आपको एंगल गिवन है, आपको उनके रेशो बताना है डाइपोल मूवमेंट का। तो देखो डाइपोल मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हो आप, रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट दैट इज इक्वल टू म्यू वन स्क्वायर म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा। म्यू वन म्यू टू क्या है, आप एक के पर्टिकुलर बॉन्ड का डाइपोल मूवमेंट क्या है। पर अभी ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, तो अगर मैं देखो दोनों ग्रुप सेम ले लूं, यहाँ पे भी आपका एक जी ग्रुप है और यहाँ पे भी जी ग्रुप है, तो दोनों का डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी सेम। तो मैं दोनों को क्या ले लेता हूँ, म्यू वन ले लेता हूँ। दोनों को क्या ले लेता हूं मैं अपना म्यू वन। तो अगर मैं ऑर्थो की बात करूं, ऑर्थो की, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा भाई, म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू वन स्क्वायर प्लस टू म्यू वन कॉस 60। थीटा में एंगल कितना होता है भैया आपका ऑर्थो पे, 60 डिग्री। तो इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पे देखो क्या बनेगा, टू म्यू वन स्क्वायर प्लस टू म्यू वन स्क्वायर कॉस थीटा 60 कितना होता है आपका हाफ। तो यहां से मेरा क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा यहाँ से टू म्यू वन मैं कॉमन ले लेता हूँ, वन प्लस हाफ मतलब 3/2 बन जाएगा। दैट इज द वैल्यू ऑफ ऑर्थो। सिमिलरली आप यहाँ पे मेटा की कैलकुलेट कर लीजिए। मेटा की अगर कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे आपको थीटा कितना दिया है 120, और कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है आपकी -1। बाकी सब कुछ सेम आएगा, वैसे ही आएगा, पर कॉस 120 कितना होगा -1/2। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू क्या बनेगी, टू म्यू वन स्क्वायर इंटू हाफ, है ना। तो अभी इनके रेशो कैलकुलेट करनी है, तो रेशो कैलकुलेट करने के लिए वन को टू से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे आंसर कितना आ जाएगा आपका √3, दैट इज 1.732। आंसर कितना आएगा आपका बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, सो दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसको अच्छे से समझना है, अप्लाई करना आपको आना चाहिए। मूविंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन क्लोरीनेशन ऑफ ब्यूटेन। आपने ब्यूटेन की क्लोरीनेशन की और आपको ये प्रोडक्ट मिला, तो कहते हैं ये प्रोडक्ट के बारे में बताइए, क्या ये मेसोफॉर्म में होगा, क्या ये रेसमिक मिक्सचर होगा, क्या ये डी फॉर्म में होगा, क्या ये एल फॉर्म में होगा। देखो डी एंड एल फॉर्म क्या होते हैं आपके, डेक्स्ट्रो और लीवो होते हैं, एंड दीज आर योर एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। इसको सिर्फ आप एक्सपेरिमेंटल करके ही बता सकते हो कि वेदर ये आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में क्लॉकवाइज घुमाएगा तो वो आपका डेक्स्ट्रो होता है, अगर वो उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है उसको हम बोलते हैं लीवो फॉर्म, है ना। दैट इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, तो ये आप देख के तो नहीं बता सकते। अब दूसरी फॉर्म देखो क्या है, मैसो। मैसो फॉर्म कब बोलते हैं हम, जब सिस्टम में आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये मेसोफॉर्म भी नहीं होगा। हाँ, अब जिस कार्बन से आपका क्लोरीन अटैच है दिस इज कायरल इन नेचर। कायरल का मतलब क्या है, ऐसा कार्बन जो आपके फोर डिफरेंट ग्रुप से क्या है अटैच है, फोर डिफरेंट ग्रुप से क्या है ये आपका अटैच है, ये आपको इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस कायरल कार्बन होने की वजह से ये आपका क्या है, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो ये फॉर्म और इसकी आपकी मिरर इमेज, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका रेसमिक मिक्सचर। इसको हम क्या बोलते हैं आपका रेसमिक मिक्सचर। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका बी ऑप्शन। मूविंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे मिस हो गया रिएजेंट, आपका क्या आएगा HBr। तो देखो मैंने अभी स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था कि आपकी एल्कीन में जो HBr होता है वो आपके मार्कोनिक ऑफ रूल से क्या होता है
एड ऑन होता है। मार्कोनी ऑफ रूल से क्या होता है आपका, एड ऑन होता है। तो जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ पे जाएगा, आपकी कार्बन नंबर 1 पे, बिकॉज इट हैज 1 हाइड्रोजन। और जो आपका सेकंड कार्बन है इस पे किसी भी तरह का हाइड्रोजन नहीं है, तो आपका जो हाइड्रोजन का एडिशन होगा फर्स्ट कार्बन पे होगा, और जो आपका Br है उसका जो एडिशन है वो आपके सेकंड कार्बन पे होगा। सो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा दैट विल बी योर सी ऑप्शन। सो दैट इज द मार्कोनिक ऑफ रूल। ठीक है, मार्कोनिक ऑफ रूल से आप प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन क्लोरीन इज पास थ्रू प्रोपीन। देखो प्रोपीन में कहते हैं जब आप क्लोरीन को पास करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस। देखो टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई है। जब भी आपको हेल्पर, एक वर्ड बताता हूँ हेल्पर, जब भी इनमें से कोई भी एक वर्ड आपको रिएक्शन में दिखे, एच का मतलब हीट, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, एल का मतलब है लाइट, एच का मतलब, पी का मतलब है आपका पेरोक्साइड, और जो आर है, आर का मतलब है आपका रेडिकल इनिशिएटर। अगर आपको इनमें से कोई भी एक आपके रिएक्शन में दिख जाए, रिएक्टेंट में दिख जाए, आपके रिएक्शन एरो पे दिख जाए, तो समझ लेना वहां पे जो मैकेनिज्म होगा दैट इज योर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और यहाँ पे इतना ज्यादा हीट कर रहे हो तो यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होगा आपका, फ्री रेडिकल। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाओ। तो फ्री रेडिकल देखो कौन सी पोजीशन पे बनेगा, इस पोजीशन पे। कारण क्या है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे आपका रेडिकल बनेगा दैट इज योर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। वो क्या होगा आपका, रेजोनेंस के साथ क्या होगा भाई, वो आपका स्टेबल होगा। जैसे ही रेजोनेंस से वो स्टेबल होगा, यहाँ से जो आपका Cl2 है वो आपके Cl रेडिकल की फॉर्मेशन करेंगे, और इसके साथ कंबाइन करके आपका अलाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन कर देंगे। इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, आपका अलाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, बी ऑप्शन। ध्यान रखना दो टर्म्स आती हैं, एक होता है विनाइल ग्रुप, दिस ग्रुप इज नोन एज योर विनाइल ग्रुप, और CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम बोलते हैं आपका अलाइल ग्रुप, इसको हम बोलते हैं आपका अलाइल ग्रुप। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विनाइल ग्रुप। अभी अभी बताया जो आपका बी ऑप्शन है दैट इज योर विनाइल ग्रुप, और जो सी ऑप्शन है दैट इज योर अलाइल ग्रुप। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट आता है, इनमें से भी शायद एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखना कि विनाइल ग्रुप कौन सा होता है और आपका जो अलाइल ग्रुप है वो कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन ऑफ ट्यूब्यूटीन विद एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। देखो ट्यूब्यूटीन क्या है आपका, CH3, CH डबल बॉन्ड CH3। तो एन ब्रोमो सक्सीनामाइड क्या होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। और इसका देखो जो काम होता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं NBS। इसका काम क्या होता है, या तो ये अलाइलिक पोजीशन पे या बेंजाइलिक पोजीशन पे हेलोजिनेशन करता है। मतलब एलाइलिक या बेंजाइलिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है विद योर ब्रोमीन ग्रुप, है ना। तो ये ध्यान में रखना। देखो ये अलाइल, ये आपकी क्या कौन सी पोजीशन है, अलाइलिक है। तो दोनों में से किसी भी एक में आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दो विद योर ब्रोमीन ग्रुप, विद योर ब्रोमीन ग्रुप। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, अ कंपाउंड इज ट्रीटेड विद सोडियम अमाइड। देखो सोडियम अमाइड में Na पॉजिटिव है, NH2 क्या है, नेगेटिव है। NH2 नेगेटिव का मतलब क्या है भाई, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है अमाइड। तो सोडियम साल्ट के साथ है, कहते कंपाउंड बताइए कौन सा इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो बेस के साथ रिएक्ट कौन करेगा, रिएक्ट कौन करेगा, आपके एसिड करेंगे। ठीक है, तो बेस का काम क्या होता है भाई, आपका एसिडिक एच को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे जो भी कंपाउंड होगा उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं जितने भी आपको गिवन है दीज आर योर हाइड्रोकार्बन पार्ट, है ना। तो इसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज योर एल्काइन। तो एल्काइन मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जो एल्काइन होता है उसमें जो कार्बन है दैट इज योर sp हाइब्रिडाइज, जिसमें आपका 50% एस करेक्टर होता है। उसमें 50% क्या होता है आपका, एस करेक्टर। और इतना ज्यादा एस करेक्टर होने के कारण यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है। इसी वजह से जो आपका हाइड्रोजन है वो आपकी जब sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि H क्या हो जाता है आपका, एसिडिक बन जाता है।
आपने पढ़ा होगा, अगर आपका sp3 कार्बन है तो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.5 होती है, sp2 की होती है 2.75, और अगर आपका sp3 कार्बन है, सॉरी sp कार्बन है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.15। तो जैसे जैसे s करेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या करती है, आपकी इंक्रीज करती है। Question 13. Which is the major product obtained in the reaction of propyl benzene with the chlorine in the presence of your UV radiation? देखो UV radiation का मतलब आप यहाँ पे लाइट यूज कर रहे हो, तो लाइट की प्रेजेंस में कौन सा मैकेनिज्म होता है आपका, फ्री रेडिकल। मैंने अभी वर्ड पीछे बताया था हेल्पर, ठीक है। तो फ्री रेडिकल है, प्रोपाइल बेंजीन है, तो पहले प्रोपाइल बेंजीन ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज योर CH2 CH3, और इसकी रिएक्शन आप क्लोरीन के साथ कर रहे हो लाइट की प्रेजेंस में, तो मैंने बताया था फ्री रेडिकल बनाना है, तो बेंजाइलिक पोजीशन पे जो आपका फ्री रेडिकल बनेगा दैट इज अ स्टेबल वन। उसका कारण क्या है, क्योंकि बेंजाइलिक पोजीशन पे जैसे ही फ्री रेडिकल बनेगा वो आपका रेजोनेंस से क्या होगा, स्टेबल होगा, और नेक्स्ट स्टेप में आपका Cl रेडिकल इसके साथ कंबाइन कर जाएगा और आपके प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसका हम नाम क्या देंगे, आपका 1 क्लोरो 1 फिनाइल प्रोपीन, दैट इज योर 1 क्लोरो 1 फिनाइल प्रोपीन। तो 13th का आंसर क्या आएगा आपका, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 कहते द डी इन द अबव मेंशन्ड रिएक्शन इज, बिलो मेंशन रिएक्शन इज क्या है। देखो पहली रिएक्शन मैंने अभी आपको पीछे करवाई थी कि जो भी आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है जब वो आपके बेंजीन के साथ जुड़ता है और बेंजाइलिक पोजीशन पे अगर एक भी आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट हुआ तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आपका जो बी है वो ये बनेगा। उसके बाद देखो इसकी रिएक्शन करवा रहे हो आप ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, सो दैट इज अ टाइप ऑफ योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है आपका, बेंजीन आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती हैं, और ऊपर से इसमें जो ग्रुप लगा है दैट इज योर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, और जो आपके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। जो भी यहाँ से आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करता है, तो इससे जो आपका Br पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो आपके मेटा पोजीशन पे क्या होगा, अटैच होगा। तो यहां से आपका जो सी बनेगा वो ये बनेगा। उसके बाद इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हो आप, अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अगर आपने पढ़ा होगा दिस इज अ काइंड ऑफ योर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, जिसमें आप अल्कोहल की रिएक्शन जब करवाते हो अपने एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ से क्या होता है, आपका वाटर एलिमिनेट हो जाता है and there will be a formation of your ester, there will be a formation of your ester। तो यहाँ पे भी देखो एसिड है, ये आपका अल्कोहल है, तो यहाँ पे भी आप एस्टर की फॉर्मेशन कर देंगे, और यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी योर डी ऑप्शन, दैट विल बी योर डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में काफी सारी रिएक्शंस को मिक्स किया गया था जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिएक्टेंट यूज्ड इन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इज। तो देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आप बेंजीन की रिएक्शन करवाते हो CH3Cl, देखो अल्काइलेशन है तो अल्काइल ग्रुप लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ योर लुइस एसिड। लुइस एसिड क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवाने में आपका हेल्प करता है, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनता है दैट इज योर टोलुइन, दैट इज योर टोलुइन प्रोडक्ट बनता है। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ आपका, यहाँ पे जो आपका लुइस एसिड है इसके पास क्या है, आपकी वेकेंट पी ऑर्बिटल्स हैं, इसके पास क्या है, आपकी वेकेंट पी ऑर्बिटल्स हैं, और वेकेंट पी ऑर्बिटल्स होने के कारण ये क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे ही क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, आपका नेगेटिव, और एल्यूमिनियम पे चार्ज आ जाएगा आपका, और सॉरी क्लोरीन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव। देखो क्लोरीन तो पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ऊपर से आपने उस पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ये क्या बन गया, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया, बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कम करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा, और यहाँ से आपके इलेक्ट्रोफाइल CH3 पॉजिटिव की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ से जो आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ वो बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रोसीड करवाता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन। इसका आंसर क्या आएगा आपका, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोबेंजीन है, सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन को ड्रॉ कर लीजिए, दिस इज योर नाइट्रोबेंजीन। अगर आप नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड
नाइट्रिक एसिड के साथ विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सो दैट इज नोन एज योर नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और नाइट्रेटिंग मिक्सचर से आपका जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है दैट इज योर नाइट्रोनियम आयन, NO2 पॉजिटिव। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। अब देखो जो NO2 है इसके पास डबल बॉन्ड होने के कारण ये क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स क्या होते हैं, आपके मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो जो भी आपका इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो आपके कौन से पोजीशन पे जाएगा, आपके मेटा पोजीशन पे। तो मेटा पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रोफाइल इंसर्ट हो जाएगा एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन, सो दैट विल बी योर प्रोडक्ट। अब सीख लेते हैं कि आपका इलेक्ट्रोफाइल बना कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले देखो जो आपका नाइट्रिक स्ट्रक्चर है, नाइट्रिक एसिड है, उसका स्ट्रक्चर ये है। और साथ में आपका क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, अपना एक H पॉजिटिव आपके नाइट्रिक एसिड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप को देगा। तो जैसे ही अपना डोनेट करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये अपना वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, HSO3 नेगेटिव। और वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, सिस्टम से बाहर निकलेगा, जैसे ही निकला नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, आपका पॉजिटिव। तो इस तरह से यहाँ पे आपके एक इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है। और वो इलेक्ट्रोफाइल आपके बेंजीन पे जाके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, रिएक्शन ऑफ HBr विद प्रोटीन। HBr की रिएक्शन है भाई विद प्रोपीन के साथ, पर पेरोक्साइड डाल दिया। तो मैंने अभी सिखाया था वर्ड हेल्पर, पेरोक्साइड है उसमें। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कौन सा मैकेनिज्म लगता है, आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और इसमें जो आप प्रोडक्ट बनाते हो वो आपका एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन से करते हो, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। जब मैंने आपको पहले HBr करवाया था वहां से प्रोडक्ट बनता है मार्कोनिक ऑफ रूल से। बट जैसे उसमें H2O2 डाल दिया, प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से बनेगा। प्रोडक्ट को ऑपोजिट कर दो, जो भी मैंने आपको मार्कोनिक ऑफ रूल में बताया था उससे उल्ट प्रोडक्ट यहाँ पे क्या करना है, ऑपोजिट प्रोडक्ट आपने यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा दैट इज योर एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। एन का मतलब होता है नॉर्मल स्ट्रेट चेन में है आपका एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। आंसर क्या आएगा, आपका डी ऑप्शन। ध्यान रखना H2O2 की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, इसी वजह से इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोल देते हैं। और इसको आपके खाराश साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसी वजह से इसको हम खाराश इफेक्ट ही बोलते हैं। और ये आपका एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से प्रोडक्ट बनता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं जो आपका 3 हेक्साइन है उसको कन्वर्ट कर दिया ट्रांस में। तो देखो मैंने आपको शायद बताया होगा कि जो एल्काइन है, एल्काइन की अगर आप रिडक्शन करते हो तो या तो वो सिस एल्कीन में कन्वर्ट होता है या वो आपके किस में कन्वर्ट हो सकता है, ट्रांस एल्कीन में। तो जब आपको सिस एल्कीन में कन्वर्ट करना है इसके लिए हम यूज करते हैं आपका लिंडलार्स कैटलिस्ट। इसमें क्या होता है, हम हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैल्शियम कार्बोनेट यूज करते हैं, जो रिएक्शन को आपके सिस एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, उसको फर्दर एल्कीन में कन्वर्ट नहीं होने देता। और जब आपको ट्रांस एल्कीन चाहिए तो यहाँ पे हम यूज करते हैं आपकी बिर्च रिडक्शन। बिर्च रिडक्शन में हम यूज करते हैं आपका सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो इसका आंसर क्या आएगा, आपका बी ऑप्शन। देखो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका क्या है, ट्रांस एल्कीन बना, इससे ट्रांस एल्कीन की फॉर्मेशन नहीं कर सकते, इससे आप सिस एल्कीन की फॉर्मेशन कर सकते हो। NaBH4 आपके ट्रिपल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे बी ऑप्शन, दैट इज सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं विच एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस आपको ये प्रोडक्ट देगा। तो इसके लिए देखो क्या ट्रिक होती है, मैंने बताया होगा। तो यहाँ पे क्या करो, जितने भी आपके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना उनको एक साथ रख दो, उनको फेस टू फेस रख दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को। यहाँ पे क्या है, आपका एसीटोन है, तो दोनों को फेस टू फेस रख दो। अब क्या करो, यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल दो और जो भी चीज बची है उनको ऐड ऑन कर दो। तो ये बन गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 तो ये क्या बन गया, आपका एल्कीन की फॉर्मेशन हुई। तो यहां से जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर ए ऑप्शन। अगर इससे उल्ट अगर आपको ओजोनोलिसिस करनी है तो वहां पे क्या करते हैं हम, डबल बॉन्ड को तोड़ के दोनों जगह ऑक्सीजन लगा दो, तो वहां से आपके ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट बनते हैं। अगर आपको उल्टा पूछा है तो दो भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उन दोनों को सामने रख दो
और वहां से ऑक्सीजन को रिमूव कर दो और वहां से आपकी एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका? ए ऑप्शन। व्हेन एसिटाइलिन, एसिटाइलिन क्या है आपका? सी एच, डब ट्रिपल बॉन्ड सी एच। जब उसकी रिएक्शन आप HgSO4 H2SO4 की प्रेजेंस में करते हो, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं आपका कुचरोव रिएक्शन। इसमें देखो आपको करना क्या है, आपको H एंड OH को ऐड करवाना है, एडिशन करवाना है मार्कोनिक ऑफ रूल से। H और OH को ऐड करवाना है मार्कोनिक ऑफ रूल से। देखो अभी तो यहाँ पे दोनों ही आपके क्या है, इक्वलेंट हैं, तो कहीं पे भी H ऐड करवा दो और कहीं पे भी आप इसमें OH ऐड करवा सकते हो। सो लेट सपोज मैंने ऐसे किया। नाउ इट इज योर इनोल फॉर्म। ये क्या है आपका? इनोल फॉर्म है। इनोल का मतलब, इन का मतलब डबल बॉन्ड भी प्रेजेंस है, ओल का मतलब यहाँ पे OH ग्रुप भी यहाँ पे क्या है आपका? प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? दैट विल गेट टोटोमराइज, क्योंकि इनोल फॉर्म स्टेबल नहीं होता, ये टोटोमराइज हो जाएगा। जैसे ही टोटोमराइज होगा, ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका एसिटाल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका एसिटाल्डिहाइड में, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका? इथेनॉल बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं हम? आपका इथेनॉल बोल देते हैं। इसका आंसर क्या बनेगा भैया? आपका डी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना इसमें जो इनोल है वो आपके टोटोमराइज होकर आपके कीटो में बनता है, एंड रिएक्शन इज योर कुचरोव रिएक्शन। करना क्या है इसमें? H और OH का एडिशन करना है विद मार्कोनिक ऑफ रूल। नेक्स्ट रिएक्शन आपको गिवन है, कहते हैं इसकी रिएक्शन है, ये रिएक्शन किस चीज की एग्जांपल है? तो देखो मैंने अभी आपको ये बताया है कि जो आपका बेंजीन है, अगर इसकी रिएक्शन आप CH3Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 करते हो, तो यहाँ पे आपका CH3 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, और जो आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है वो आपके हाइड्रोजन, बेंजीन के एक हाइड्रोजन को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। सो ये जो रिएक्शंस होती हैं, दैट आर टाइप ऑफ योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दैट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, कहते एक मिक्सचर है इथेन का, इथीन का, यहाँ पे इथीन आएगा, और इथाइन का, उसको आपने अमोनिकल सोल्यूशन से पास किया। देखो ये अमोनिकल सोल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का, इसको बोलते हैं हम टोलेंस रीजन। और क्योंकि इसमें अमोनिया यूज किया है, तो दैट इज योर बेसिक सोल्यूशन। और बेस डाला है, तो बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा? आपके एसिड के साथ। रिएक्ट्स विद योर एसिडिक कंपाउंड। तो जिसमें आपकी एसिडिक हाइड्रोजन होगी, उसके साथ तो टोलेंस आपका जो रिएजेंट है वो रिएक्ट कर जाएगा, बाकी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो आपको पता है जो आपकी इथाइन है उसमें आपका H क्या है? एसिडिक है। मैंने अभी अभी बताया था पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस में। तो ये एसिडिक होने के साथ आपके टोलन के साथ क्या कर जाएगा? रिएक्ट कर जाएगा। और जबकि आपके जो इथेन है और इथीन है, इसमें आपके जो हाइड्रोजन हैं वो एसिडिक नहीं होते, तो वो उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। तो 22 का आंसर क्या आएगा? आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन यूजिंग ओलियम एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो इसमें आपका क्या बनता है, जब आप बेंजीन की रिएक्शन H2SO4 के साथ करते हो, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज योर बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इसमें जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है वो आपको दिमाग में रखना है, दैट इज योर SO3। दैट इज योर SO3। SO3 आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। क्यों भाई? बिकॉज इसमें आपके डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, और डी ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो वेकेंट है। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होने के कारण इट कैन इजिली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है आपके इलेक्ट्रॉन को, और इसी वजह से ये आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो 23 का आंसर क्या आएगा? आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मिथाइल प्रोपीन है, टू मिथाइल प्रोपीन ड्रॉ कर लीजिए पहले। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर टू मिथाइल प्रोपीन। एंड नेक्स्ट है आपका वन ब्यूटाइन, दैट इज योर वन ब्यूटाइन। तो इसको आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो? देखो जो बेहर्स रिएजेंट होता है वो आपके डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करके डाई अल्कोहल की फॉर्मेशन करता है। तो डबल बॉन्ड तो देखो दोनों के साथ है, दोनों ही रिएक्ट कर जाएंगे, तो इससे तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है आपका टोलेंस रीजन। टोलेंस तो आपके एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, तो इनमें तो किसी में भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो दोनों ही रिएक्ट नहीं करेंगे। ब्रोमीन, ब्रोमीन फिर से आपके डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करता है, दोनों में डबल बॉन्ड है, तो इसके साथ भी आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आता है ओजोनोलिसिस। तो जैसे ही आपने यहाँ पे ओजोनोलिसिस किया, एक में आपको मिलेगा यहाँ पे कीटोन मिलेगा, और साथ में यहाँ पे क्या मिलेगा? आपका
एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। और अगर आपने इसका ओजोनोलिसिस किया तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, प्रोपेनल मिलेगा, और साथ में आपको मिलेगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहां से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, एक में आपको एल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलता है और एक में साथ में आपको कीटोन मिलता है। तो इस रिएक्शन से आप इसको डिस्टिंग्विश कर पाओगे। तो 24th का आंसर क्या आएगा आपका, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच गिव्स अ मेटा नाइट्रो कंपाउंड एज द मेन प्रोडक्ट। मेटा, देखो मेटा कब देता है, जब आपके सिस्टम के साथ जो भी ग्रुप अटैच हो वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो। अगर वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा तभी वो मेटा पोजीशन पे आपका सिस्टम को ओरिएंट करेगा। अब देखो CH3 CH2 है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। OCH3 में इलेक्ट्रॉन इसके पास लोन पेयर होने के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, डोनेट कर रहा है, सो दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। Cl के साथ भी आपके लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो ये भी आपका ऑर्थो पैरा होगा। बट जो आपका COCH3 है, ये आपके डबल बॉन्ड होने के साथ आपके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है बेंजीन रिंग से। तो खींचने के कारण ये क्या होगा, आपका मेटा डायरेक्टिंग होगा। दिस विल बी योर मेटा डायरेक्टिंग। तो आंसर क्या आएगा आपका, सी।